देखो, ये भुक्ति का सुख माने माइक सुख कितना खराब है, खतरनाक है, डेंजरस है कि कुंती के सामने भगवान प्रकट हुए और कहा वर मांगो। तो कुंती ने कहा विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम जनमयी स्वर्ग श्रुत श्री रेधमान मदः पुमान नैवार्हत्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। भागवत 1:8-25, 1:8-26। कुंती वर मांग रही है कि महाराज ये जो संसार का ऐश्वर्य है, माँ बाप भाई बेटा बीबी पति धन ऐश्वर्य प्रॉपर्टी, ये सारे स्वर्ग तक, इसको मुझे कभी मत देना और जो दिए हो वो भी छीन लेना। भगवान कहते हैं भाई मैंने तो किसी को संसार दिया ही नहीं, मैंने तो जीवों को मानव देह दिया कि मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाओ। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी प्रॉपर्टी सब ले लो, मेरा नित्यत्व, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद, सच्चित आनंद सब ले लो। तुमने हमारी बात नहीं माना, वेदों की बात नहीं माना, संतों की बात नहीं माना। भगवान का एक लॉ है, कानून है, तम भ्रंशयाम संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् 10:27-16। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। लेकिन सारी दुनिया में जितने भी धार्मिक लोग हैं वो रामकृष्ण को माने, निराकार ब्रह्म को माने, खुदा को माने, गॉड को माने, किसी भी धर्म के हो, क्या कोई इस लॉ को मानता है, स्वीकार करेगा? नहीं। इसका मतलब क्या? हम लोग भुक्ति चाहते हैं, हम लोग ये मान रहे हैं कि संसार में सुख है, हमको नहीं मिला, ये बात अलग है, दौड़ो इसके पीछे। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी बीबी खराब है, लेकिन संसार में सुख है। 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब बड़ा बढ़ते चले जाओ। अरे भाई संत लोग कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ श्रीमद बक्रन की न के ही प्रभुता बधिर न काही। ऐसा कोई आज तक नहीं पैदा हुआ कि संसार का वैभव मिले और भगवान से विमुख न हो जाए। अहंकार, छोटे छोटे आप लोग जितने यहां बैठे हैं, न तो एक कामदेव के समान कोई सुंदर है, न कुबेर के समान कोई धनी है, न इंद्र के समान कोई ऐश्वर्य वाला है,
न बृहस्पति के समान कोई बुद्धि वाला है, न गणेश के समान कोई सम्मान वाला है, लेकिन एक एक व्यक्ति अहंकार से युक्त है। क्यों? अज्ञान के कारण। अब जब आप लोग अकेले में सोचेंगे, महाराज जी कह रहे थे सब अहंकार से युक्त है, मैं कोई अहंकार करता हूं क्या? नहीं तो अगर अपनी बुद्धि से पूछोगे तो अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगी? लेकिन इसकी पहचान क्या है? एक आदमी ने आपसे कहा तुम लोफर हो, कैरेक्टरलेस हो, दुराचारी हो, मक्कार हो, मूर्ख हो, और फीलिंग हुई, बस ये प्रमाण है। ये प्रमाण है कि तुम अहंकारी हो और झूठे अहंकार से युक्त हो। ये सब जो शब्द बोल रहे हैं ये हो, और एक दो जन्मों के पापी नहीं हो, अनंत पाप किए बैठे हो, अनंत जन्मों में। याद नहीं है वो बात अलग है, याद तो आपको इसी जन्म की सब बात नहीं रहती। कोई पूछे कि बताओ तुम 53 साल के हो, 52 साल की उम्र में इस समय कहाँ थे, क्या सोच रहे थे? हाजी 24 घंटे की बात भूल जाती है, तो अनंत जन्मों की कौन याद करेगा? तो ये सारी बीमारी जो हमारे अंदर बैठी है, भुक्ति कामना के कारण। संसार क्या सुख हम अपना सुख मानते हैं, उसकी जड़ क्या है? अपने को शरीर मानते हैं। शीशे में देखा है, आप कितने पढ़े हैं? हाई स्कूल, हम तो बीए हैं। सब अहंकार से युक्त हैं, और जो अपने से आगे वाले को देखते हैं वो पिचक गए, नीचे वाले को देखा, ऊपर वाले को देखा, पिचक गए। तो भुक्ति का सुख सुख नहीं है, और अहंकार वर्धक है। जितना अधिक संसार का ऐश्वर्य मिलेगा उतने ही बड़ा अहंकार होगा और उतने बड़े वो पाप करेगा। तो ये धन अर्थो नर्थस्य कारणम, अर्थ जो है माने धन, ये अनर्थ का कारण है। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास त्रास चिंता भ्रमो नृणाम। 11, 23, 17 भागवत। हजार अवगुण है, हजार अनर्थ है अधिक धन आने से। अरे साहब, तो रोटी कपड़ा मकान तो मिले। हाँ हाँ मिले, तो फिर मिला तो है। अरे क्या है ये मामूली सी रोटी है, घी नहीं मिलता, दूध नहीं। अरे कपड़ा ऐसे ही सस्ता सस्ता पहने हुए हैं, क्या देखो वो कैसा कपड़ा पहने हैं। अरे क्या 2 कमरे के झोपड़ी में रहते हैं, उसको देखो 80 अरब का महल बना कर रहता है।
अरे ना समझ, जो एक भिखारिन को अपने काणे कुरूप बच्चे के आलिंगन में आनंद मिलता है, वही राजकुमार को, वही प्राइम मिनिस्टर को अपने बच्चे के आलिंगन में मिलता है, और वही गाय को हरी घास में मिलता है आनंद। समझो रहस्य, तत्व ज्ञान। तो भागना बंद हो जाए तो फिर इधर को चलो, अबाउट टर्न हो जाओ।